आखिरकार कादम्बरी और तितली की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। वह रिपोर्ट पूरी तरह से सील पैक थी। वह रिपोर्ट सीधे ही जाती है जज के पास। जज जैसे ही उस रिपोर्ट को खोलते हैं, जैसे ही यह सच बताते हैं कि तितली कादम्बरी की बेटी है या फिर नहीं। सच को जानने के बाद ना सिर्फ पुष्पा बल्कि कादम्बरी के भी होश उड़ जाते हैं। कादम्बरी ने जो सोचा था वह तो हुआ ही नहीं था। जी हाँ, तो आखिर यहाँ पर क्या हुआ? क्या कादम्बरी का राज सबके सामने खुल चुका है या फिर इस बार भी कादम्बरी बच चुकी है? और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं। एडवोकेट राजवीर शास्त्री जो कि इस वक्त तक यह साबित कर देते हैं कादम्बरी रेखाबेन को जानती थी, जब ही तो कादम्बरी के गाँव के पास में से ही रेखाबेन को अरेस्ट किया गया। ना सिर्फ राजवीर शास्त्री ये सारी ही चीजें जज को बताते हैं, बल्कि कादम्बरी और रेखाबेन की कॉल हिस्ट्री भी सारी की सारी जज के सामने रखते हैं। कादम्बरी यहाँ पर समझ गई थी कि अगर वह जज के सामने रेखाबेन को पहचानने से इनकार करेगी तो वह फंस सकती है। इसलिए कादम्बरी जज को कहती है, बताती है कि वह रेखाबेन को जानती है। रेखाबेन जिसने मुझे धमकी दी, मुझे ब्लैकमेल करा कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, उसे मैं पुलिस से नहीं बचाऊंगी, वह मेरी बेटी तितली को किडनैप कर लेगी। राजवीर शास्त्री कहते हैं, यू ऑनर, आपने एक बात नोटिस करी? रेखाबेन कादम्बरी जी को ब्लैकमेल कर रही थी, यानी कि कुछ ऐसी बात है जो रेखाबेन ही जानती थी, जिस बात को कादम्बरी जी सभी के सामने नहीं लाना चाहती थी। अगले ही पल राजवीर शास्त्री जज को कहते हैं कि वह अब तितली को कर घरे में बुलाना चाहते हैं। सुनते ही कादम्बरी घबरा जाती है। कादम्बरी जज को कहती है कि वह तितली को कोर्ट में ना बुलाए, क्योंकि तितली को उसके पिता की मौत के बारे में नहीं पता है, वह छोटी सी बच्ची है। कादम्बरी बार बार जज से यह रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर जज कहते हैं तितली इस केस की अहम गवाह है और उसकी गवाही जरूरी है, इसलिए यहाँ पर तितली को लंच ब्रेक के बाद मेरे चेम्बर में बुलाया जाएगा, जहाँ पर तितली से सारे सवाल हम पूछेंगे और तितली के बयान को रिकॉर्ड करेंगे। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि अश्विन को कॉल करके तितली को कोर्ट में लाने के लिए बोलती है। इसी वक्त हम कादम्बरी को देखते हैं जिसे पुलिस वाले ले जाते हैं। तभी कादम्बरी पुष्पा को कहती है, तुम यह गलत कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक नन्ही सी बच्ची को कोर्ट में बुलाते हुए? पुष्पा कहती है, कादम्बरी शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुमने उसी नन्ही सी बच्ची से उसके बापू को छीन लिया, तो चाहे जब उसको इस बारे में पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। अगले ही पल हम अश्विन को देखते हैं जो कि इस वक्त तक तितली को कोर्ट में ले आया था। पर राजवीर शास्त्री तितली से काफी अच्छे से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि वह अब एक ऐसे रूम में जाने वाले हैं जहाँ पर उससे सवाल पूछे जाएंगे जिसका उन्हें सही सही जवाब देना है। अगले ही पल हम देखते हैं कि राजवीर शास्त्री जो कि तितली को जज के चेम्बर में ले जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही रिकॉर्डिंग हो रही थी, यहाँ तक कि कादम्बरी भी वहाँ पर ही थी। कादम्बरी और सभी पुलिस वाले छुपे हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जज और राजवीर शास्त्री जो कि तितली से इस तरीके से सवाल पूछते हैं जिससे तितली को शक भी नहीं होता है। यहाँ पर सारी बातें बता देती है कि किस तरह उस रात वहाँ महिला यानी कि रेखाबेन ने किस तरह उसके गले पे चाकू रखा था। उस रात की सारी चीजें तितली जज और राजवीर शास्त्री को बताती। राजवीर शास्त्री तितली से कहते हैं, तितली उस बारे में भी बताओ ना कि आखिर बाद में उस महिला ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? तितली कहती है कि उस महिला ने मुझे कहा था कि मेरी माँ कादम्बरी नहीं है। इतना तो तितली ने कह दिया था, लेकिन तितली बाद में यह भी कहती है कि वह महिला झूठ बोल रही थी, कादम्बरी ही मेरी माँ है। अगले पल हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जज यह फैसला सुनाते हैं कि तितली और कादम्बरी का डीएनए टेस्ट होगा। अगले पल हम पुष्पा और राजवीर शास्त्री को देखते हैं जिन्हें एक ही बात का टेंशन था, क्योंकि उन्हें इस वक्त तक यह बात तो पता लग चुकी थी तितली कादम्बरी की बेटी नहीं है, लेकिन उन्हें अभी तक यह बात पता नहीं चली थी कि आखिर तितली किसकी बेटी। राजवीर शास्त्री और पुष्पा को इसी बात का टेंशन था कि जब उस परिवार को यह पता चलेगा उसकी बेटी को किस तरह चुराया गया तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन पर हम देखते हैं कि कादम्बरी और तितली का डीएनए टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। पर डॉक्टर तितली और कादम्बरी के बाल ले जाते हैं। इसी वक्त हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी जी अगर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मेरे लिए आसान होगा तुमसे यह उगलवाना तितली के असली माता पिता कौन है। कादम्बरी
कहती है प्रार्थना इतना उछलो मत, अभी तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए अभी से फुतकने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल हम देखते हैं कि कादम्बरी जिसने या तो ठान लिया था वह इस तरह हार तो नहीं मानेगी, उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना उसका सच सभी के सामने आ जाएगा। वह राज जिसे उसने 7 सालों तक छुपा कर रखा था। कादम्बरी को याद आता है कि एक बंदा है जो कि उसकी मदद कर सकता है और उसने अभी तक उसे मैदान में नहीं उतारा है। अब मैं आपको बता दूं कि वही बंदा जिसकी बात कादम्बरी कर रही है वह और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जिससे कादम्बरी ने जेल से भागकर मीटिंग करी थी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि उसी बंदे के आसपास आगे की कहानी घूमने वाली है, वही व्यक्ति है जो कि कादम्बरी की यहाँ पर मदद करने वाला है। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।